वाकई विपक्ष ने अटल जी से अब सबक ले लिया है? क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष मिल गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर से देश में देशभक्ति का माहौल बन गया है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी चुनावी फायदे के रूप में बुलाना चाहती है? ये वो सवाल है जो ट्रेंड में है और लोग इस पर खूब गॉसिप कर रहे हैं। तर्क और वितर्क से इतर बात अगर देश की हो तो हम सबसे पहले भारतीय हैं, ये सबके जहन में है। बार बार कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्यों चली जाती है जो उसी के लिए मुसीबत बन जाती है? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रातों रात सबके चहेते नेता नहीं बने थे। उन्हें भी देश से, विपक्षी पार्टियों से तमाम खरी खरी बातें सुननी पड़ी थी। प्रधानमंत्री रहते उनकी नीतियों पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। कई बार पार्टी के अंदर से भी विरोध के सुर उठे थे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। लेकिन इन सब मसलों से अटल जी ने कैसे निपटारा किया? यानी उनकी कार्यशैली, उनकी सोच ने सबको सोचने पर मजबूर किया कि नेता हो तो अटल जी जैसा। कई ऐसे मौके आए जब देश में कांग्रेस अलायंस की सरकार थी और गंभीर मुद्दों पर अटल जी से विदेश जाकर भारत की बात रखने की बात कही गई और वो गए भी, जहां उन्होंने भारत के पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से रखा और दिखाया कि जब देश की बात हो, पार्टी या फिर इंडिविजुअल मायने नहीं रखता। अगर तब कुछ पहले है तो वो है देश। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित किया। ऐसा ही कुछ हुआ जब भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अलग अलग देशों में जाकर बात रखने की सलाह दी, जिसमें सलमान खुर्शीद, ओवैसी, शशि थरूर, अभिषेक जैसे नेता शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने वाले भारत के नेताओं में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही है, ओवैसी जी की नहीं, अभी ओवैसी जी की बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, तो वो है शशि थरूर, जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। इसके लिए उन्हें बीजेपी के नेताओं का समर्थन भी मिला। लेकिन ये बात कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब ठीक नहीं लग रही। इसके बाद स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई कि कांग्रेस के नेता थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक करार दिया है। फिर से वापस लौटते हैं विपक्ष मिलने वाली बात। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे कर, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से विपक्ष हर मुद्दे पर बीजेपी का विरोध ही जता रही है। फिर चाहे वो देश का आंतरिक मामला हो या फिर दूसरे देशों से जुड़ा हुआ मुद्दा यानी विदेश नीति, या फिर चाहे युद्ध जैसे हालात ही क्यों ना हो, इसमें विपक्ष के सभी नेता शामिल थे। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शशि थरूर हो या फिर ओवैसी, सभी ने विपक्ष की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाया है। इसमें हमले का सबूत भी शामिल है। समझदार के लिए इशारा काफी है। यह पहली बार देखने को मिला जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने विदेशी धरती पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की कर रहा हूं। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा 11 साल में पहली बार हो रहा है जब हम कह सकते हैं भारत को विपक्ष मिल गया है। देखिए, विपक्ष का मतलब ही है सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध करना। वो तो बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी सबसे ज्यादा समय तक विपक्ष में बैठने वाली पार्टी रही है और कांग्रेस को सबसे ज्यादा घेरने वाली नेता भी इन्हीं के पार्टी के थे। लेकिन उस दौर में अटल जी सरीके नेता भी विपक्ष में थे, जिन्होंने अपने तरीके से दर्शाया था कि विपक्ष का असली रोल कैसा होता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा देखा जाना मानो असंभव सा हो गया है। अब आप कांग्रेस के इस रोल को समझो। सरकार के फैसले के बाद पक्ष विपक्ष के नेता विदेशों में गए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी को बताया, सभी देशों में जाके बताया। यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है अपने गलत मकसद को पूरा करने, इसे अंजाम देने में हमारे देश के नेताओं की भूमिका सफल रही। लेकिन यह बात कांग्रेस को नहीं पच रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं पच रही है। तभी तो उन्होंने अपने ही नेता को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। शशि थरूर को बीजेपी का अनऑफिशियली प्रवक्ता डिक्लेयर कर दिया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा। विदेशों में डेलीगेशन के भेजे जाने के फैसले को गलत बताया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अगर इन सब बातों को साइडलाइन कर दे तो दूसरी विपक्षी पार्टियों ने डेलीगेशन भेजे जाने के फैसले पर ज्यादा कुछ सवाल किया नहीं है, ज्यादा कुछ सवाल पूछे नहीं है। अब कांग्रेस समर्थकों के भीतर इस बात को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। दरअसल इस मामले में कांग्रेस बेहद दयनीय स्थिति में लोगों के सामने आई है।
क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक बनर्जी और उनके अपने ही नेता जैसे शशि थरूर, सलमान खुर्शीद से सबक लेना चाहिए? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस का ये स्टैंड उसे कितना फायदा देगा या फिर नुकसान? कमेंट कर आप जरूर बताएं।